नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। छठ पूजा पर झारखंड सरकार के आदेश का विरोध, कहीं धरना तो कहीं पानी में खड़े होकर प्रदर्शन। झारखंड सरकार द्वारा नदी, तालाब व डैम में छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एक ओर मोरहाबादी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया गया, वहीं दूसरी ओर जुमार नदी के पानी में खड़े होकर विरोध जताया। मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास छठ पूजा समिति रांची महानगर द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, कांके विधायक समरी लाल आदि उपस्थित रहे। आवेदन सही, सत्यापन और भुगतान तक की प्रक्रिया भी सही, फिर एफआईआर दर्ज क्यों? अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पर सरकारी शिक्षकों ने उठाए सवाल। करोड़ों रुपए के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जांच के बाद कई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त से सरकारी शिक्षकों पर हुई प्राथमिकी पर पुनर्विचार की मांग की है। महासचिव नंद किशोर सिंह ने बताया कि संगठन को पूरा विश्वास है कि किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की घोटाले में संलिप्तता नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में छठ के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में छठ के बाद ठंड बढ़ने की आसार है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है और इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। झारखंड में छठ महापर्व के बाद 21 नवंबर को ठंड बढ़ने की आसार है। लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होगा। वहीं देश के उत्तर दिशा से पहाड़ी ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में मंगलवार से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद मौसम के साथ तापमान क्रमवार बदलाव जारी रहेगा। आने वाले समय में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड में ठंड बढ़ने वाली बर्फीली हवा का प्रवेश डाल्टनगंज की ओर से होगा। यहां से हवा का बहाव रांची के बाद जमशेदपुर और फिर दक्षिणी झारखंड के विभिन्न इलाकों तक शुरू होगा। आदिवासी सोशियो एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से की मुलाकात, 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन झारखंड के 15 सूत्री मांग पर विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसोसिएशन के 15 सूत्री मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया। रांची एयरपोर्ट पर मरम्मत का कार्य शुरू, कई फ्लाइट हुए रीशेड्यूल। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। इस वजह से कई फ्लाइट को रिशेड्यूल किए गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दरअसल रिकारपेटिंग का काम सोमवार से शुरू हो चुका है। इसलिए सुबह 10:15 से शाम 5:30 तक विमानों का आजावाही एयरपोर्ट पर नहीं होगी। विमान का परिचालन 6:45 सुबह से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक विमान की आजावाही होगी। मौजूदा समय में वर्तमान में रांची से कुल 12 विमानों का परिचालन हो रहा है। इसमें बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के लिए विमान सेवाएं हैं। सीएम के पास पहुंची फाइल, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कर चुकी है 8 लेन सड़क के निर्माण की अनुशंसा। विश्व बैंक की मदद से कांके मोड़ से गोल्ड बिल्डिंग तक बन रही सड़क पर इसी सप्ताह निर्णय आने की उम्मीद है। सड़क 8 लेन ही बनेगी या फिर इसमें कुछ कटौती की जाएगी, इस पर इसी सप्ताह निर्णय हो जाएगा। इस सड़क का फिर से निर्माण कार्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ही शुरू होना है। सड़क से संबंधित फाइल उनके पास पहुंच गई है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों की माने तो विधानसभा उपचुनाव के कारण इस सड़क पर निर्णय नहीं हो रहा था। ऐसे में अब सड़क निर्माण के फिर से शुरू होने पर निर्णय आ जाने की उम्मीद है। साज के अफसरों का दावा है कि सड़क में किसी तरह की कटौती होने की संभावना काफी कम है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है। झारखंड में स्थापित होगी साइकिल बनाने की फैक्ट्री, सीएम ने उद्योग विभाग को दिया होमवर्क का आदेश। झारखंड सरकार राज्य में साइकिल फैक्ट्री लगाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उद्योग विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। उन कंपनियों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जो झारखंड में साइकिल फैक्ट्री लगाने को उत्सुक हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में हम प्रति वर्ष 2.5 से 3 लाख साइकिल बच्चों को देते हैं, लेकिन पूर्व की सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि जब हम इतनी साइकिल बच्चों को देते हैं तो क्यों न झारखंड में साइकिल बनाने की फैक्ट्री ही स्थापित हो जाए। सीएम ने कहा कि उन्होंने विभाग को साइकिल निर्माण यूनिट खोलने की दिशा में पहल का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का पूरा जोर राज्य में रोजगार सृजन पर है। उनका मानना है कि रोजगार सृजन से जहां बेरोजगारी दूर होगी वहीं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2 महीने तक कानपुर सेंट्रल नहीं जाएगी नंदन कानन एक्सप्रेस। त्योहारी सीजन में पंजाब में किसान आंदोलन के कारण तकरीबन 2 महीने से ट्रेनें प्रभावित है। उस पर अब रेलवे ने ट्रेनों को डाइवर्ट करना भी शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस को 17 नवंबर से 15 जनवरी तक कानपुर सेंट्रल के बजाय परिवर्तित रूट से चलाने की घोषणा हुई थी। अब पूरी आनंद विहार आनंद कानन एक्सप्रेस को भी पूरे 60 दिनों तक बदले मार्ग से चलने की घोषणा हो गई है। दोनों ओर से ट्रेन कानपुर सेंट्रल के बजाय गोविंदपुरी स्टेशन होकर चलेगी।
रांची की मेयर आशा लकड़ा ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को शहर के छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत जगन्नाथपुर तालाब से हुई। यहां से निरीक्षण शुरू करते हुए धुरवा डैम, स्वर्ण रेखा घाट हटिया एवं स्वर्ण रेखा घाट, नामकुम घाट आदि का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उप महापौर एवं रांची नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री से मिले सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य, झारखंड के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग। सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य ग्रुप कैप्टन राहुल सकलानी ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो रही है। यहाँ कक्षा 6 में छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सकलानी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि छात्राओं की पढ़ाई को लेकर आधारभूत संरचना तैयार करने यहाँ पर पढ़ रहे झारखंड के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों के देय पेंशन को राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी आग्रह किया। झारखंड सीआईडी का नया ड्रेस कोड लागू। अनुसंधान तलाशी के दौरान पहनना होगा यह विशेष जैकेट। झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विंग के लिए नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। डीजीपी एमवी राव और सीआईडी के एडीजी अनिल पटला ने सीआईडी के नए नेवी ब्लू जैकेट का लोकार्पण किया है। इस जैकेट के आगे झारखंड पुलिस का लोगो और पीछे झारखंड सीआईडी लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि अब झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विंग का चेहरा एक पेशेवर रूप में प्रस्तुत किया जाए। अनुसंधान तलाशी गिरफ्तारी के दौरान सीआईडी की टीम को यह जैकेट पहनना अनिवार्य है। इससे आम लोगों में पुलिस के प्रति सकारात्मक छवि बनेगी। वहीं कर्तव्य निर्वहन के दौरान सीआईडी की टीम को विशेष सहूलियत भी होगी। 23 से 28 नवंबर तक चलेगा विशेष मलेरिया बुखार जांच अभियान। सीएस ने चिकित्सा प्रभारी को दिया निर्देश। 23 से 28 नवंबर तक धनबाद में मलेरिया के नियंत्रण को लेकर विशेष बुखार जांच सर्वे अभियान चलेगा। बुखार जांच सर्वे अभियान को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश दिया है। 23 नवंबर से जिले में यह सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू किया जाएगा। इसके तहत समुदाय स्तर पर मलेरिया की जाँच की जाएगी। जिला मुख्यालय की ओर से जाँच के लिए मलेरिया स्लाइड सभी ANM, मल्टीपर्पज वर्कर आदि के बीच वितरित किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अलग से प्रखंडों को यह स्लाइड भेजी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने भी घाटों पर छठ पूजा रोकने का किया विरोध। गाइडलाइन निरस्त करने के लिए सीएम को भेजा पत्र। कोरोना के मद्देनजर नदी, तालाब और डैम के घाटों पर छठ पूजा पर रोक संबंधी झारखंड सरकार की गाइडलाइन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष विपक्ष के नेता विरोध जता रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया है। आप झारखंड प्रदेश स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य दीप नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर घाटों पर छठ पूजा रोक संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने सोमवार को यह जानकारी दी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए एला ने कहा कि कंपनी कोविड-19 के लिए एक और वैक्सीन पर काम कर रही है। यह नाक के जरिए दी जाने वाली ड्रॉप के रूप में होगी। यह वैक्सीन अगले साल तक तैयार हो जाएगी। एला ने कहा, हमने कोविड-19 के टीके के लिए ICMR के साथ भागीदारी की है। इस टीके का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। पंचेत डैम में डाले गए 8 लाख मत्स्य बीज, 4 महीने में तैयार होने लगेगी मछलियां। झारखंड मत्स्य विभाग ने पंचेत डैम में करीब 8 लाख मत्स्य बीज छोड़ा है। इस दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने कहा कि पूरे जिले में करीब 33 लाख मत्स्य बीज छोड़ने का लक्ष्य है। 12.5 लाख मैथन डैम में छोड़ा गया। वहीं पंचेत में 15 लाख छोड़ा जाना है। इसके तहत पहले चरण में 8 लाख बीज डाला गया। वहीं दूसरे चरण में 7 लाख बीज छोड़ा जाएगा। इसमें रेहू, मृगल, कतला, ग्लॉन्स कार्प सहित मछलियां हैं। छठ घाटों की सुरक्षा को पुलिस ने बनाया बैकअप प्लान। सरकार के निर्देशों का कराया जाएगा अनुपालन। लोक आस्था के महापर्व छठ के आयोजन के मद्देनजर रांची पुलिस की ओर से पूरा बैकअप प्लान तैयार कर रखा गया है। अगर राज्य सरकार अपने नियमों में परिवर्तन करते हुए नदी और तालाब पर पूजन की अनुमति प्रदान करती है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई अड़चन आड़े नहीं आएगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने आयोजन की छूट नहीं दी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार किए गए पुलिस कर्मियों को होल्ड पर रखा गया है। गाइडलाइन को लेकर शहर वासियों में आक्रोश। छठ के आदेश को बदलने की तैयारी में झारखंड राज्य सरकार। कोविड के साए में छठ पूजा के लिए अपनी गाइडलाइन में संशोधन की तैयारी झारखंड सरकार कर रही है। नई गाइडलाइन मंगलवार तक जारी करने की उम्मीद है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में नदी घाट, तालाब घाट, लेक व अन्य स्थानों पर सार्वजनिक रूप से अर्घ देने पर रोक लगा है। झारखंड सरकार की इस गाइडलाइन में बदलाव की मांग राज्य के सभी राजनीतिक दल व सामाजिक धार्मिक संगठन कर रहे हैं। आम जनता के साथ यूपीए के साथ विपक्ष NDA के नेता महापर्व छठ के आयोजन के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन की मांग सीएम से कर रहे हैं।
ई कोर्ट प्रोजेक्ट, मुवक्किलों को मोबाइल पर ही मिल जाएगी मुकदमा की तारीख। अदालत में अपने मुकदमों की जानकारी और तारीख जानने के लिए मुवक्किलों को अब हर दिन अदालतों और वकीलों के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तारीख पर हाजिरी लगाने के बाद दूसरी तारीख की जानकारी के लिए घंटों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अदालतों से ही मुवक्किलों के मोबाइल पर मुकदमे की तारीख का SMS पहुंच जाएगा। इसकी जानकारी ईमेल पर भी भेजी जाएगी। झारखंड के सभी अदालतों में यह व्यवस्था जल्द शुरू होगी। काम अंतिम चरण में है। इसके लिए मुवक्किलों को मोबाइल नंबर और ईमेल ID केस फाइलिंग के दौरान रजिस्टर करना होगा। अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा जल्दी शुरू कर दी जाएगी।